खुश आमदीद है नादान मुसाफिर में। मैं हूं आपका होस्ट फरहान। और मैं हूँ सोफिया। नादान मुसाफिर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम यानी यूरोप में रहने वाले देसीज एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ हम रेजिडेंसी, वर्क, बिजनेस और सिटीजनशिप जैसे जरूरी टॉपिक्स पर बात करते हैं। बिल्कुल। और सोफिया, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। ओके, ये एक ऐसा हक है जो ईयू हमें देता है, राइट। लेकिन अक्सर हमारे लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं ईयू राइट ऑफ फ्री मूवमेंट के बारे में। एग्जैक्टली फरहान, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, हाँ। लेकिन हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। तो फरहान, शुरू कहाँ से करें? आखिर ये फ्री मूवमेंट है क्या? चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आसान लफ्जों में, अगर आपके पास किसी भी ईयू मुल्क का पासपोर्ट या आईडी कार्ड है, ठीक है। तो आप किसी भी दूसरे ईयू मुल्क में जाकर 3 महीने तक रह सकते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वाओ, बस आपका पासपोर्ट या आईडी वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है। जैसे एक टूरिस्ट वीजा, एग्जैक्टली। लेकिन बिना वीजा के। लेकिन 3 महीने के बाद क्या? अगर किसी को वहां सेटल होना हो, काम करना हो? अच्छा पॉइंट है सोफिया। अगर आप 3 महीने से ज्यादा रहना चाहते हैं, तो आपको होस्ट कंट्री को ये बताना होगा कि आप वहां क्यों रह रहे हैं। ओके। इसके लिए आपको 4 कैटेगरीज में से एक को पूरा करना होता है। या तो आप वहां वर्कर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या स्टूडेंट हैं। या फिर चौथी कैटेगरी, जी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। या फिर आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स, अच्छा। यानी इतने पैसे हैं कि आप अपना और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकें। राइट। और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस हो। इस पर हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। जरूर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले फैमिली की बात करते हैं, क्योंकि हम देसी लोग अकेले नहीं चलते, पूरी फैमिली को साथ लेकर चलते हैं। वाह। तो फैमिली मेंबर्स के लिए क्या रूल्स हैं? ईयू इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। रियली? इसलिए ईयू सिटीजन के फैमिली मेंबर्स को भी उनके साथ मूव होने का हक है, ओके। भले ही वो नॉन ईयू सिटीजन क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन शामिल है? इसमें आपके हस्बैंड या वाइफ या रजिस्टर्ड पार्टनर शामिल हैं। ठीक है। आपके बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के हैं, या अगर 21 से ऊपर हैं तो वो आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने चाहिए। और आखिर में आपके या आपके स्पाउस के डिपेंडेंट माँ बाप। अरे वाह, ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव है। लेकिन फरहान, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, जी। जो हमारे बहुत सी लिसनर्स के जहन में होगा। अक्सर फैमिलीज में बच्चों के पास यूरोपियन पासपोर्ट होता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन वालिदैन यानी पेरेंट्स नॉन ईयू होते हैं। तो अगर ईयू सिटीजन एक छोटा बच्चा हो जो ना काम कर सकता है ना पढ़ सकता है, तब क्या पूरी फैमिली मूव कर सकती है? सोफिया, आपने ऐसी नब्ज पे हाथ रखा है जो बहुत से लोगों की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का सबब बनती है। और इसका जवाब है जी हाँ, वाओ, बिल्कुल कर सकती है। यही इस लॉ की खूबसूरती है। अगर आपका बच्चा ईयू सिटीजन है, या तो आप पूरी फैमिली के साथ किसी भी दूसरे ईयू मुल्क में जाकर सेटल हो सकते तो हैं। इसके लिए वो चौथी शर्त, जी, यानी सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस वाली पूरी करनी होगी। एग्जैक्टली। आपको बस ये साबित करना होगा कि आपके पास इतने फंड्स हैं ओके। कि आप वहाँ की सरकार पर बोझ नहीं बनेंगे। आपको दिखाना होगा कि आप अपना खर्च खुद उठा सकते हैं। राइट। इस रूट के तहत आप जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, स्पेन जैसे बेहतरीन मुल्कों में सेटल हो सकते हैं। ये गेम चेंजर। इट इज। इसका मतलब जॉब ऑफर या बिजनेस के बिना भी एक पूरी फैमिली रिलोकेट कर सकती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, हर मुल्क की सफिशिएंट फंड्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। बिल्कुल। और ये आपके फैमिली साइज पर भी डिपेंड करती है। एक कपल के लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी और 4 लोगों की फैमिली के लिए अलग। बिल्कुल सही। तो आज की बात का खुलासा ये है कि ईयू राइट ऑफ फ्री मूवमेंट सिर्फ वर्कर्स या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपके पास ईयू नेशनैलिटी है, या आपकी फैमिली में किसी के पास भी ईयू नेशनैलिटी है, तो आपके लिए पूरे यूरोप के दरवाजे खुल जाते हैं, बशर्ते कि आप प्लानिंग सही से करें। राइट। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक कंट्री जैसे जर्मनी या नेदरलैंड्स के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएं, या ये बताएं कि फैमिली साइज के हिसाब से कितने फंड्स शो करने होते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हमारे सवाल ही हमारे अगले एपिसोड का टॉपिक बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज। हम जल्द ही नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी ऐसी ही मालूमात लेकर आएंगे।
रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। अब आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। अगर आपको ईयू में कहीं भी मूव होने का मौका मिले तो आप कौन सा मुल्क चुनेंगे और क्यों? अपने जवाबात कमेंट्स में शेयर करें।